Morning everybody, मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास है हमारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। हमारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर टेस्ट में जितने भी रूल होता है ये एक ही वीडियो में समझा दीजिए। जैसे हमको एग्जाम में जो दिक्कत हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होगा डेफिनेटली, बट हमारा दिक्कत तब दूर होगा जब हम क्वेश्चन को पढ़ते ही पता कर पाएंगे कि एरर यहाँ पे है, तो जाके हम जान जाएंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिट हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम क्रैक करके ही आएंगे। तो आज लिख लीजिए 30 रूल्स ऑफ टेस्ट, लिख लीजिए 30 rules of tense। हाँ, कुछ ज्यादा अगर एरर होगा तो ये भी दिखेंगे 30, 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, ऐसा नहीं, एक एक करके निकालना है और क्वेश्चन को पढ़ते ही हमको एरर का पता निकालना है, तो जाके हम यहाँ पे क्रैक करेंगे। ओके, तो वही एरर का आज फर्स्ट क्वेश्चन हम सेंटेंस के हिसाब से देते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं जो मालूम होगा, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम कम मिलेगा, एक ही सेकंड में सॉल्व करना है। तो आज का 30 रूल्स ऑफ टेंस में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में क्वेश्चन देंगे। हाँ, ये क्या कहाँ गिरा था? एसएससी 2017 लिख लीजिए। नरेंद्र मोदी, ध्यान देना, नरेंद्र मोदी इज the Prime Minister of India। नरेंद्र मोदी is the Prime Minister of India since 2014। हाँ, तो यहाँ पे टेंस का कौन सी एरर है हमको निकालने के लिए जानना पड़ेगा, ये कौन से टाइम में हुआ है। टेंस का मतलब क्या है? बिल्कुल कौन सी काम कौन सी टाइम में हुआ है जो बताता है उसको ही बोलते हैं टेंस। टेंस और भी एक बार में निकाले थे हम, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। हाँ, लेकिन बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कौन सी काम कौन सी टाइम में कर रहे हैं और जो हमको वही बताएगा कि वो काम वही टाइम में किया गया, तो यही हो गया हमारा टेंस। तो यहाँ पे कौन सी टाइम है, ये कौन माने कौन सी चीज ऐसा है कि जो बता रहा है कि ये वो टेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सिंस 2014 सिंस बता रहा तो कंफर्म होगी कि ये काम अब भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ध्यान दें, ये हम टेस्ट के क्लास में पढ़े थे, लेकिन हर रूल को निकालना है और एग्जाम के हिसाब से समझना है। अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर हो और सेंटेंस में एक एक्शन हो, ध्यान देना, दूसरा एडवर्ब की बात छोड़ दीजिए, आपको हमें टाइम मिला है सिंस का, उस सिंस के बारे में सोचते हैं। हाँ, अगर सेंटेंस में सिंस दिया हो या फॉर दिया हो और सेंटेंस में एक एक्शन हो, हाँ यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना है, जो सेंटेंस में एक्शन दिया वो एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। अगर नॉन एक्शन वर्ब होगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस लग के। ध्यान देना, अगर सिंस है सेंटेंस, हाँ सिंस अगर सेंटेंस में है और एक एक्शन है तो ध्यान देना ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे और एक भी क्वेश्चन आता है, ये एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब होगा सिंस के साथ तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये नॉन एक्शन वर्ब होगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यू गेट माय पॉइंट? तो यहाँ पे एरर क्या है? सिंस। सिंस हो गया हमारा क्या, यहाँ पे देखते हैं नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ, तो यहाँ पे और एक चीज है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। ध्यान देना, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ही तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट उसका नाउन के साथ मिल जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर सेंटेंस में सिंस हो और सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट हो और सेंटेंस में एक एक्शन हो, यहाँ पे एक्शन वर्ब है कि नॉन एक्शन वर्ब है? बिल्कुल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, माना सेंटेंस में एक नॉन एक्शन वर्ब यूज किया गया। तो यहाँ पे इज ठीक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सिंस के भी इज नहीं होगा। अगर सिंस है तो ये आइदर परफेक्ट टेंस में होगा या परफेक्ट प्रोग्रेसिव में होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी होगा, ये कभी कभी पास्ट को भी आ सकता है, लेकिन एक्शन दो तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे एक्शन एक है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो क्या बोला, नरेंद्र मोदी कब से प्रधानमंत्री हैं? 2014 से। 2014 में भी प्रधानमंत्री थे, अब भी प्रधानमंत्री हैं। क्या हो रहा है, काम तो चालू हुआ 2014 से, लेकिन अब भी चालू है। कब हुआ? हम कब से पढ़ाई कर रहे हैं?
हम पढ़ाई करें 8 बजे से, अब कितना टाइम हो गया 8:15, फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। काम स्टार्ट हुआ कब 8 बजे, अब बजे 8:15, तो क्या हुआ एक्शन स्टिल गोइंग ऑन बट स्टार्टेड अर्लियर, क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, बट एक एक्शन बार बगैर हो। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है नॉन एक्शन वर्ब, तो अब नॉन एक्शन वर्ब होगा जब बोलेगा आप क्या हो, आप कहाँ पर हो, ये सब सेंस अगर आ जाएगा तो ये हो गया नॉन एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे क्या है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर रिलेशंस क्या है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी एक ही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में बताया था, फिर एक क्लास करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर कॉम्प्लीमेंट वाले के बाद समझा दीजिए, डेफिनेटली ना। तो कहाँ पे एरर है, सीन्स वाला क्लियर, ओके, इस क्यों नहीं लगेगा, ओके ओके। और एक बार आंसर करते हैं, हाँ नरेंद्र मोदी क्या होगा यहाँ पे, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पढ़े थे हम हैव हैज क्या होता है भाव 3 होता है, लेकिन कब ये एक्शन भाव के लिए, लेकिन यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट है प्राइम मिनिस्टर। और एक चीज यहाँ पे जो डेजिग्नेशन दिया होगा, अगर वही पर्सन का नाम भी दिया होगा तो हम यहाँ डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे आर्टिकल का की यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो कहाँ पे यहाँ पे आर्टिकल के भी एरर दे दिया है, टेंस का रूल है, लेकिन और कुछ मिला के भी करते हैं तो और कुछ सीख जाएंगे, है ना। तो क्या होगा नरेंद्र मोदी हैज बीन, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, सीन सरफर का एडवर्ब दिया हो या प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब और कुछ दिया हो और सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, तो क्या करेंगे हम बीन को मैन वर्ब बनाएंगे। तो यहाँ क्या है बीन हो गया मैन वर्ब, क्या बात समझे। फिर डाउट होगा, पढ़ना नहीं, पढ़ने से मालूम नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, अनलेस वी स्टडी we won't able to know what the problem exactly there is. Okay, नरेंद्र मोदी has been prime minister, द क्यों नहीं लगा समझे, ओके has been prime minister of India। हाँ यहाँ पे लिखते थे बोल देते ऑफ आवर इंडिया, हाँ डेफिनेटली इंडिया आवर ही है, बट यहाँ पे ऑफ इंडिया बोल देने से तो एक ही है ना, इंडिया तो आवर ही है, हाँ ऑफ इंडिया सिंस 2014। तो एरर कहाँ पे हुआ निकला, क्लियर। क्वेश्चन को क्या दिखेंगे, पहले टाइम को दिखना है, टाइम ही बताएगा हमको, टेंस कुछ नहीं है, टाइम और टेंस ही पूरा कॉम्प्लीमेंटरी है, एक है नहीं बोल रहा हूँ, एक एक्शन को बताएगा, ये टाइम को बताएगा, ये वर्ब का मीनिंग को बताएगा, ये वर्ब का फॉर्म्स को बताएगा। तो फर्स्ट रूल क्लियर, अगर सेंटेंस में सीन्स हो या फर हो, कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो सेंटेंस में बीन को मैन वर्ब बनाएंगे, तो ये रूल फिक्स। ओके, अब हम चले थे सेकंड क्वेश्चन, डाउट होगा तो बोलना, है ना। कुछ डाउट है क्यों लगा, क्लियर। बीइंग नरेंद्र मोदी फॉर्मल सिंगुलर, वी हैव यूज्ड हैज एज ऑक्सिलरी वर्ब, बीन एज द मैन वर्ब, क्योंकि सिंस है यहाँ पे, सिंस का काम क्या है, जो काम चालू है, स्टार्ट हो गया है, मतलब शुरू तो हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, कि खत्म हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, हाँ। बट ये क्या है, पर अब भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ना, कि रीजन दे दी, अब भी है ना, हाँ वही, क्लियर। यहाँ पे और नहीं 30 रूल्स लिखा हुआ है ना, वही रहने दीजिए, मालूम होगा कि हम टेंस का रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में रखते रहना कि यहाँ पे और भी कुछ एरर आता है, आ सकता है, ये चीज को ध्यान देना है ना। ओके, यहाँ पे हम हमारे इंडिपेंडेंस डे को लेके क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दें, समझना पहले। आज क्या हो गया, ये सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग, आवर, यहाँ पे आवर लिख देते हैं, हाँ वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 76 इंडिपेंडेंस, हाँ रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन को निकालेंगे। वी आर सेलिब्रेटिंग 76 इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। ये क्वेश्चन को अब ऐसे समझ ली, यहाँ पे सिंस का ही पूछ है,
टेंस में सबसे बड़ा एरर जो आता है ये सीन्स को लेके ही आता है, यही ध्यान देना। ऐसा नहीं सीन्स को लेके ही आएगा, और भी आएगा, लेकिन ज्यादा जो माने फ्रेंडशिप रहता है, कंसंट्रेशन रहता है हमारा सीन्स और फर को लेके, है ना। और सीन्स और फर बहुत सारे टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, परफेक्ट है इसलिए ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। हाँ, वी आर सेलिब्रेटिंग, हाँ बिल्कुल। और एक क्वेश्चन पूछे थे सर यहाँ जैसे सीन्स हो रहा है, फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे, ये सीन्स उसका जगह ले लेगा फ्रॉम का। देखेंगे ये धीरे धीरे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, अब में क्या पढ़ा जा रहा है क्या नहीं जान भी नहीं पाएंगे, है ना, एक एक करके जाते हैं। तो वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 76 इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। यहाँ भी सीन्स है, पहले वाला क्वेश्चन में भी सीन्स था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि हम 30 रूल्स पढ़ रहे हैं, मतलब अलग रूल लिखना होगा, ये भी ध्यान देना है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि अलग रूल होगा, वही भी हो सकता है। तो ये तो हमारा काम है बीइंग ए स्टूडेंट, है ना। क्या होगा, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 76 इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। ये हम जरा हमारे मातृभाषा में समझते हैं। क्या बोल रहा है, 1947 से लेकर आज तक हम 76 बार हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। क्या हमारा काम क्या है, ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल, सिंस को लेकर दो केस है, एक है काम शुरू हुआ है और अब भी चल रहा है, और काम शुरू तो हो गया है लेकिन अब और नहीं है, ये खत्म हो चुका है। पर खत्म कब हुआ है, अब। जो खत्म होने का सिलसिला क्या है, प्रेजेंट के साथ रिलेटेड है। खत्म हो गया पास्ट है, लेकिन वही पास्ट का रिलेशन प्रेजेंट में भी है। जैसे इंडिपेंडेंस डे कब हुआ है, 76। हम 77 इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट नहीं किए हैं, 76 होने के लिए और एक साल है, क्योंकि हम कुछ दिनों के पहले इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किए हैं। माने आज 20 है, 15 को किए थे, याद कीजिए, लास्ट संडे को किए थे ना, यही तो है, मंडे को किए थे ना, हमारा जो हुआ मंडे को सेलिब्रेट किए थे हम। ओके, क्या है ये, क्या बोल रहा है, हाँ, वी आर सेलिब्रेट, तो काम खत्म हो गया है। कंप्लीटेड के लिए यूज करेंगे अगर सेंटेंस में सीन्स और फर हो, कॉम्प्लीमेंट हो तो बीन को बनाएंगे जैसे मैनोहार। अगर सेंटेंस में सीन्स और फर हो, कॉम्प्लीटेड एक्शन हो, ध्यान देना, अगर सेंटेंस कॉम्प्लीटेड होगा माने चालू नहीं होगा, ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, बट रिसेंटली कॉम्प्लीटेड, यानी कि लीजिए रिसेंटली कॉम्प्लीटेड एक्शन। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट। ध्यान देना, ये सब पढ़े हम टेंस में, रूल के हिसाब से फिर एक बार रिकॉल करते हैं, रिकैप तो जरूरत है ना। सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी नहीं लगाना है, यहाँ पे हमको भाप्ती लगाना है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब है ना। हाँ, एक्शन वर्ब होगा तो बीन को भाप्ती नहीं बनाएंगे, एक एक्शन जो भाप दिया गया होगा उसका फॉर्म को चेंज करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सी टाइम है और कौन सी वर्ब है, दोनों दिखना पड़ेगा। सेंटेंस में तीनों चीज को पूरा ध्यान देना है। पहले टाइम को ध्यान देंगे, उसके बाद वर्ब को, माना टाइम बताएगा कब काम किया गया, और वर्ब क्या बताएगा क्या काम किया गया, एक्शन क्या बताएगा कौन सी काम किया गया, ये बताएगा हमारा वर्ब, माने एक्शन है कि नॉन एक्शन है। और जो टाइम है ये क्या बताएगा, कौन से टाइम में, माने कौन से टेंस में ये काम किया गया है, वही बताएगा टेंस। और सब्जेक्ट क्या बताएगा, मैं अकेला हूँ या एक साथ हूँ या दूसरों के साथ मिल के हूँ, ये बताएगा हमारा सब्जेक्ट। यू अंडरस्टैंड, तीनों चीज हमको खत्म कर देगा हम कौन है, खत्म कर देगा, मतलब जो दिक्कत है ये खत्म कर देगा। डिड यू गेट माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे वी है, सब्जेक्ट है, प्लूरल होना ही होना है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया है आर दिया है, ये आर हमारे टाइम के साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, माने दोस्ती ठीक है कि नहीं है, ये भी हमको ध्यान देना है। हाँ, वी आर सीन्स भी लगाए फिर आर लगा दिया, गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे उसको निकालना है, ये तो हम लिखेंगे ना। तो क्यों ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ सीन्स लगा के, वो भी क्या था, ये भी वो भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव था। नहीं, नरेंद्र मोदी जो थे ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, लेकिन नॉन एक्शन भाव था, इसलिए हम आईएनजी नहीं लगाए। यहाँ ध्यान देना ना, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर हैज बीन वर्ब पूरी लगाना है, तो लेकिन हम लास्ट एक्शन भी क्या था, वो तो एक्शन भाव नहीं था, नॉन एक्शन भाव था। और प्रधानमंत्री तब भी थे अब भी हैं,
तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, परफेक्ट किए यहाँ क्योंकि नॉन एक्शन था। क्लियर? ये ध्यान, बार बार ध्यान, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी क्वेश्चन कहा जाता है, जो भी पढ़ा जाता है, एक बार हमको ध्यान देना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो जानना ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग, कब से, 1947 से 76 बार हम स्वाधीनता दिवस पालन कर चुके हैं। कि कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वो बोलता सीज टू 1947, ये 76 अगर नहीं होता तो वो बोलता कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल 47 से लेकर अब तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे 200 साल तक करते रहेंगे। ये फिर अलग टेस्ट आ जाएगा, ये बात में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको जस्टिफाई करना है, समझ में आ रहा है कौन सी रूल कहाँ पे बैठ रहा है, ध्यान देना। हाँ, चलो जैसे हो गया। तो रिसेंटली क्यों हुआ, क्लियर? हाँ, रिसेंटली इसलिए हुआ क्योंकि जो 76 है, 76 का रिलेशन हमारे साथ अब भी है। सेलिब्रेट तो कर चुके हैं लेकिन उसका रिलेशन हमारे साथ अब भी है। क्या होगा, ध्यान देना। बिल्कुल आंसर करते हैं। क्या होगा, हैव या हैज, है भी है, जो है या हैज होगा ना, क्या होगा या वेयर हो, ये दिमाग में क्लियर करना है। वी हैव, उसके बाद क्या है, वर्ब किया गया है, एक्शन है कि नॉन एक्शन है दिखना है। हाँ, नॉन एक्शन होता तो फिर हम अलग स्ट्रक्चर को चले जाते। हाँ, ध्यान देना, क्या होगा, वी हैव सेलिब्रेटेड। क्यों यहाँ पे हम वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग नहीं करें, क्लियर? वी हैव सेलिब्रेटेड आवर 76 इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। हो गया, क्लियर? डाउट नहीं है? बस और एक क्वेश्चन हो जाते हैं, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए 30 रूल्स कवर करना है और टाइम के साथ भी हमको ध्यान देना है। हाँ, तो क्यों यहाँ पे बिन नहीं लगा, सीन्स लगने के बाद भी क्यों आईएनजी नहीं हुआ, ये समझ में आ गया ना। एग्जाम में भी हमको ये करना है। क्या क्या दिखना है, सेंटेंस में पहले कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट को दिखना है, उसके बाद जो काम किया जा रहा है उसको दिखना है। ये माने दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। जो काम दिखाई देता है, जो काम दिखाई देता है वो हो गया एक्शन वर्ब, जो काम दिखाई नहीं देता ये हो गया नॉन एक्शन वर्ब। हाँ, बिल्कुल। हम तो नरेंद्र मोदी को दिख रहे हैं लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टरशिप को दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका प्राइम मिनिस्टरशिप क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, माने नॉन एक्शन वर्ब। ये प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, ये ध्यान दें। इस तरह से क्वेश्चन को हमको पूरा समझना है तो जाके हम करेक्ट करके आएंगे। क्या और क्या होगा, और एक नंबर। हाँ, बिल्कुल, टेस्ट में जितना भी होता है सब करेंगे। जैसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमको प्रॉब्लम ना हो, है ना। यहाँ पे और एक क्वेश्चन हमने क्या, इस तरह का 3 नंबर, क्या होगा, we recently celebrate, ध्यान देना, our इंडिपेंडेंस डे। पहले वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन यहाँ पे फर्क तो है क्योंकि यहाँ पे टाइम को भी दिखेंगे। हर में सिंस फॉर देखे क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, अलग वे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको हमको ध्यान देना है। हाँ, अच्छे से ध्यान देते हैं। किसको, जो काम कर रहे हैं उसको, और जो काम किया जा रहा है उसको, और कौन सी टाइम में काम किया जा रहा है उसको। 3 चीज, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है। ये तीनों चीज ही हमको बता देगा हम कौन है या हम क्या करना चाहते हैं। खत्म, जल्दी जल्दी, बी क्विक। हाँ, बिल्कुल ट्रैक, बिल्कुल वो तो मैं चाहता हूँ। आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट शुड ट्रैक। यार पहले क्वेश्चन को दिखेंगे और खुद ट्रैक करेंगे, गलत होगा फिर करेंगे। गलती ही वही चीज होता है जो हमको आगे बढ़ाता है, सिखाता है। हमारे पहले गुरु कौन है, मम्मी पापा, है ना। तो मम्मी पापा ही हमको यानी गलती क्या है बताते हैं, फिर हम सुधारते हैं। तो कौन हो गया, गलती हो गया ना। हाँ,
वी रिसेंटली, ध्यान एक एक करके। हाँ, यहाँ पे हमारा टाइम हो गया था रिसेंट। ओके, तो रिसेंटली कौन सी चीज को बताता है? अब बताता है, अब काम हुआ है। लेकिन साथ रिसेंटली काम खत्म होने को बताता है। लेकिन ये काम खत्म होने का जो अवधि है, माने जो मीडिया है या अमाउंट है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ ऐसा, अब हुआ है। जैसे हम इंडिपेंडेंस अब की है या 7-8 दिन हुआ है, माने हमारा प्रेजेंट के साथ रिलेशन है, खत्म हो चुका है। मंडे तो कब से जा चुका है। हाँ, पास्ट, लास्ट मंडे माने पास्ट, ये भी दिखना है टाइम को। लेकिन उसका रिलेशन जो है अब के साथ है कि नहीं? तो क्या होगा ये? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट ओवर कैसे जानेंगे? रिसेंटली। अगर सेंटेंस में रिसेंटली एडवर्ब रहे तो ये रिसेंटली ऐसा टाइम है जो हमको बताएगा कि जो काम किया गया है ये अब किया गया है। माने इसका जो रिलेशन है पास्ट तो हुआ है, लेकिन प्रेजेंट के साथ उसका रिलेशन बराबर है। यू गेट माय पॉइंट? क्या करेंगे? हाँ, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर। क्या होगा? वी के बाद क्या करेंगे? हैव या हैज ही लगाएंगे ना, कि जमा लगा देंगे। हाँ, वी हैव रिसेंटली, we have recently celebrated, we have recently celebrated our independence day। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान देते हैं। वही तो रूल का इंपोर्टेंट है। यही क्वेश्चन को हम अलग वे में करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? ठीक है, लिख लीजिए। 3 तो रूल हो गया और हमको 30 करना है। 3 ही हुआ है, 30 करना है। और 27 वी हैव टू गो 27 मोर। हाँ ठीक है, एक ही वीडियो में 2-3 तो करेंगे, लेकिन खत्म तो करेंगे। हाँ, ऐसा कि 30 जो बोला 30 ही करेंगे, 50 रूल भी पढ़ेंगे। ये माना क्वेश्चन को देख के क्या क्या देता है हमको। हाँ, लेकिन लगभग 30 हमारे को दिमाग को क्लियर कर देगा कि एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ओके, तो आज हम हमारा 4 नंबर रूल तो निकलते हैं। हाँ, जो जो पढ़ा जा रहा है उसको वही दिन आप पढ़िए, तो क्या होगा हम जान पाएंगे कहाँ पे एरर हो रहा है। और यहाँ पे भी एरर हुआ, समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा कीजिए, पूरा राउंड कर दीजिए और क्लास स्टार्ट होते ही पहले वही क्वेश्चन पूछिए। इसके लिए प्रैक्टिस कॉपी बना दीजिए कि हाँ पेपर पढ़ना है। हर बार बोलता हूँ मैं, पेपर नहीं पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, जो भी जानते हैं पेपर ही हमको यानी कि रेक्टिफाई कराएगा, माने हम जाने हैं कि नहीं जाने हैं। हाँ, 4 नंबर देख लीजिए। इट इज ए लॉन्ग टाइम, ध्यान देना, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस I met अस्मिता में। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान देख के समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए लॉन्ग, ये LONG लिखा है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, 1 हाँ बिल्कुल, टाइम को दिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और हमारे मातृभाषा में उसे ट्रांसलेट भी करना है। ट्रांसलेट बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं बताता, क्योंकि हिंदी और हमारे जो इंग्लिश है अलग है। हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, लेकिन क्या हुआ, लैंग्वेज होने के बावजूद ये अलग अलग है कि नहीं? हाँ, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट सस्मिता में। क्या बोल रहे हैं? सस्मिता में हमको मिलते हुए मुझे बहुत दिन हो गया है, कि हो गया था, ये हमको समझना है। ये अगर नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत करके आ जाएंगे। सीन्स अगर सेंटेंस में दिया है तो ये एक एक्शन अगर हो, हाँ ध्यान देना, यहाँ पे आप ऐसा है 2 एक्शन है, मतलब बहुत दिन हो गया है मैं सस्मिता मैम को मिला नहीं हूँ, ये है। या जब से मिला था बहुत दिन हो गया है नहीं मिला हूँ, ये है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली हमको दिया नहीं है सिंस के साथ कोई पर्टिकुलर टाइम, मैं 2010, 2011, 2013 ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन टाइम का सेंस दिया है। तो हम क्या समझेंगे, अगर सेंटेंस में सिंस दिया हो, ध्यान दें, अगर सेंटेंस में सिंस दिया हो और टाइम को यानी कि डिफाइन नहीं करे,
या पर्टिकुलराइज नहीं किया हो। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में सीन्स दिया होगा और एग्जैक्ट टाइम को हमको स्पेसिफाई अगर नहीं किया होगा, ध्यान देना, एग्जैक्ट टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया। देखा यहाँ पे कौन सी टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन कब तुम्हें मिला था सस्मिता मैम को ना, तो वही तो एग्जैक्ट टाइम था, वही तो एक टाइम होगा, लेकिन वही टाइम को यहाँ पे वो मेंशंस नहीं किया है। ध्यान देना, जब सीन्स होगा और एग्जैक्ट टाइम मेंशंस नहीं किया होगा तो क्या करेंगे, हर बार ध्यान देना, जो फास्ट एक्शन होगा तो क्या बोला ये, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट सस्मिता। तो कौन सी काम पहले हुआ है, हाँ, जब से मिला हूं, माने मैं लास्ट टाइम जब उनको मिला, मिलने के बाद अब तक नहीं मिला हूं, तो पहले मिलने का काम फास्ट एक्शन। हाँ ध्यान देना, क्या हो जाएगा, फास्ट एक्शन जो होगा, बस, वेरी गुड, 1 मिनट, जस्ट मोमेंट, क्या होगा ये, हाँ टाइम निकल गया, ध्यान दीजिए। हाँ, तो इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट सस्मिता मैम, तो क्या होगा ये, दिखाई दे रहा है ना। एग्जैक्ट टाइम अगर होगा ना तो हम क्या यूज करते थे, एक्शन वर्ब नॉन एक्शन वर्ब हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे सिंस है, लेकिन यहाँ पे सिंस क्या दिया है, सिंस एग्जैक्ट टाइम को फॉलो नहीं किया है, अलग दिया है। हाँ, यहाँ पे सिंस एग्जैक्ट टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया होगा, हाँ, एग्जैक्ट टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया होगा। और फास्ट एक्शन क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, और सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा, हाँ ध्यान देना, मैं फास्ट सेकेंड एक्शन क्यों बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हर बार ध्यान देना, क्योंकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ में ध्यान दे के ही आगे बढ़ना है। क्या होगा बोलिए, क्या बोल रहा है, फास्ट एक्शन क्या हो गया, हाँ, जब से मैं सस्मिता मैम को मिला हूँ, लास्ट टाइम जब मिला था तब से मैं उनको नहीं मिला हूँ, ये लॉन्ग माने बहुत दिन हो गया है, उनको मिलते हुए बहुत दिन हो गया, उसका मतलब ये है, हाँ, माना इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट सस्मिता मैम, सस्मिता मैम को मिलते मुझे बहुत दिन हो गया है। ये जानेंगे कैसे, अगर सेंटेंस में सिंस दिया हो, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हो, लेकिन टाइम का सेंस दे रहा है कि नहीं, जब से टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं दिया है, टाइम दिया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, अगर सिंस के साथ एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल, सिंस में पॉइंट ऑफ टाइम रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, अगर सिंस देते टाइम, माने कोई भी सेंटेंस में अगर सिंस है और एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है तो फास्ट एक्शन क्या होगा, पास्ट इंडेफिनाइट, सेकेंड एक्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर, तो यहाँ पे फास्ट एक्शन कौन सी है, बहुत दिन हो गया है, उनको नहीं मिला हूं, नहीं, जब से मिला उनको बहुत दिन हो गया है, माने उनके मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गया है, तो पहले मिला हूं ना, तो ये काम को पहले निकालेंगे हम, क्या होगा ये, आई मेट सस्मिता मैम, तो ये तो ठीक है, फास्ट एक्शन है, उसको हमको क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों बनाना है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान देखिए। हाँ, खत्म, गलती नहीं होगा। हाँ, आज जो पढ़ने हैं कल उसे हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद जाके हम अलग रूट को जाएंगे, हर बार ध्यान देना। क्या होगा आंसर उसका, हाँ 1 मिनट, इट इज होगा क्या, सीस लगाए सेंटेंस में, होगा ही नहीं ना, हाँ, इट हैज बीन, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग दिखाई दे रहा है ना, ओके, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट, दोनों में कोई तो एरर देगा, कहीं से भी एरर देगा, हाँ, इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट सस्मिता मैम, ओके, ठीक है, तो हमारे 4 ठो रूल खत्म हो गया, 4 ठो नंबर, 4 ठो रूल, अब तो और भी बहुत सारा चीज को आना है, और हाँ बिल्कुल क्लियर, 26 मोर रूल टू बी डिस्कस्ड, और एक रूल याद है, हाँ ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्यों सिंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होके भी हम इस तरह से डिस्कस किए, कैसे पहचानेंगे, हाँ, अगर सिंस होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होगा, तो हम पास्ट, जो फास्ट एक्शन होगा उसको क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनाइट, सेकेंड एक्शन को क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ये जरा ध्यान देना,
ओके, यहाँ पे और इग्नोर को चले जाते हैं। हाँ, आज का 5th नंबर, हाँ, we have not meet him, we have not met him 7 years ago। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमको बताएगा कि काम कौन से टाइम में हुआ था। पहले दिखना है जो कर रहा है ये अकेला कर रहा है या मिल के कर रहा है, फास्ट। हाँ, सेकंड में दिखना है ये जो काम है ये काम किस तरह का है, ये काम दिखाई देने वाला काम है या दिखाई नहीं देने वाला काम है, ये एक है। और एक माने ये जो काम किया गया है ये काम दिखाई दो या ना दिखाई दो, ये हुआ कब है, ये जो हुआ कब है क्या है, एगो है। एगो एक ऐसा टाइम है जो हमको बताएगा कि ये प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। टाइम माने क्या है, 3 तो है, आइदर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, ये तीनों में तो कोई होगा। लेकिन तीनों में से कौन सी है ये जानने के लिए हमको टाइम के ऊपर में दोस्ती बनाना पड़ेगा। तो एगो के साथ जब दोस्ती करेंगे तो एगो किसके साथ दोस्ती करेगा ये भी जान लेना है। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट क्या होगा, वी हैव, हाँ डेफिनेट, लाइट निकल गया था, लाइट आ गया। हाँ, वी हैव नॉट मीट इन 7 years ago, क्या होगा ये, डेफिनेट। एगो बताता है कि वही सेंटेंस खत्म हो चुका है, पास्ट में खत्म हो चुका है। हाँ, लेकिन एक चीज तो सर पहले भी खत्म हो गया, प्रेजेंट में रिलेशन से रखता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और पास्ट के साथ कोई, प्रेजेंट के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट। ये कैसे जानेंगे, ये जानने के लिए हमको कुछ एडवर्ब हमको बहुत हेल्प करता है। कौन सी एडवर्ब, एगो हो गया, लास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, ये सब ऐसा ही एडवर्ब है जो हमको बताएगा कि वही जो काम किया गया है वही टाइम में किया गया है, ये पास्ट इंडेफिनाइट है। यू गेट माय पॉइंट। तो पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर क्या है, हम टेंस में ऑलरेडी पढ़े हैं। क्या पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब टू, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे हम डीड प्लस वर्ब वन यूज करते हैं। क्लियर। और डीड को या डू और डज को तो अब एक्जुलरी वर्ब बोला था और कब मैन वर्ब बोला था। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में नेगेटिव है। नॉट क्या है, हाँ, नॉट एक एडवर्ब है और नो एक एडजेक्टिव है। ये भाइवा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब भी पूछा जा सकता है। हाँ, जरा हर बार ध्यान देना है। क्लियर। तो वी हैव नॉट मीट हिम 7 years ago, तो क्या करेंगे, वी को दिखेंगे, हाँ, तो हो गया वी। हैड होगा क्या, नहीं, क्योंकि हमको सर पास्ट इंडेफिनिट को जाना है, तो ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनाइट है। यू गेट माय पॉइंट। क्या होगा, वी, नॉट लगा है, नहीं तो क्या लिखेंगे, डिड, वी डिड नॉट।